हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सभी। आपकी 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, इसलिए वेरी वेरी सॉरी, तबीयत थोड़ा ख़राब थी। ठीक है, अब हमारी क्लास डेली अपडेट हो गई। ठीक है, डेली के डेली वाइज। ठीक है, ना कोई संडे है पर ना कोई मंडे है, डेली की हमारी क्लासेस होने वाली। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे ख्याल है मैंने इस क्वेश्चन से पहले यानी 7 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, हमारा हो गया था, सबको समझ में आ गया था। ठीक है, तो प्रश्न 8 आपको जैसे कि लिखा है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निम्न के 2 पार्ट है, दोनों को आराम से करते हैं। ठीक है, घबराने कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी आप यहाँ से ध्यान से देखना। ठीक, तो पहला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30, ये मेरा क्या है, पहला पार्ट। ठीक है, मैंने कहा आपसे अब इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हमें वैल्यू पता होंगी तब हमें सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बता दो cos 60 का मान कितना होता है। cos 60 का सामने बता दिया 1/2 होता है। और cos 30 का मान कितना होता है। cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, क्लियर हुआ। माइनस था इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब आता है हमारे पास साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू 30 का कितना होता है 1/2। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जब तक इस एक्सरसाइज में हमें वैल्यू नहीं पता होंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते बराबर। ठीक है, देखो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो √1 मल्टीप्लाई √3 और 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, माइनस लगा दिया, ऊपर देखो √3 मल्टीप्लाई 1 और नीचे देखना हमें 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर हुआ हमें। ठीक, तो मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। ठीक, आया समझ। देखो अब मैं 1 का मल्टीप्लाई √3 में करूंगा तो √3 ही आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस का 3 एकन 3। ठीक है, √3 आ जाएगा और 2 एकन 2। ठीक है, देखो ये प्लस का ये माइनस का, जब प्लस माइनस के मिल आ जाते तो क्या आ जाता है 0, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन। ये प्लस माइनस क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो दुश्मन क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको काट डाला तो क्या आया, मेरा 0 आ। क्लियर हुआ। ठीक है, 2 मिनट है, नोट करो तब आगे चलते हैं। कॉपी किताब लेके बैठना है आपको, टेसू की तरह मत बैठना है आके यहाँ पे। जल्दी नोट करो फिर आगे चलते हैं। घबराने कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी डेली क्लासेस होंगी। आप घबरा गए हो, 2-3 दिन क्लास नहीं आई। ठीक है, उसके लिए ठीक है, नोट करो। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला पार्ट। ठीक है, तो मैं इसे फर्स्ट पार्ट को रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, सबको क्लियर हो गया। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, देखो तो यही नोट है, मैं नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेकंड पार्ट डाल दे रहा हूँ मैं। ठीक, देखो हमारे पास क्या है, cos 60 का मान। cos 60 का मान अभी लिखा है, अब कोई मुझे नहीं बता पाएगा cos 60 का मान कितना होता, तो सबने चिल्ला के बता दिया 1/2 मल्टीप्लाई। cos 30 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, सबने बता दिया। प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, सबने बता दिया, मल्टीप्लाई साइन 30 का मान है मेरे पास 1/2। क्लियर हुआ। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मान रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो ऊपर का मल्टीप्लाई मुझे ऊपर करना, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है मुझे √3 में, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर हुआ। प्लस लगा लो यहाँ पे, ऊपर देखो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करना है और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखो √3 का उल्टे 3 में करूँगा, √3 में करूँगा तो √3 आ जाएगा, 2 का उल्टे 2 में करूँगा 4 प्लस √3/4। ठीक, तो यहाँ से हमें एलसीएम लेना है, तो देखो दोनों जगह 4 है तो 4 आ जाएगा। जब हमारे पास जो ये क्या होता है, हर होता है, क्या होता है हर, डिनोमिनेटर क्या होता है हर, सेम होता है, तो जो ऊपर नंबर होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कितने √2 बार है √3, तो कितने हो जाएंगे 2√3/4। ठीक है, 4 से काट लो ये 2 बार। ठीक है, तो कितना जाएगा √3/2। क्लियर हुआ। कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू रखी और सॉल्व किया। क्लियर हो गया होगा। नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं।
हो गया नोट। चलो आगे 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं नोट कर रहा हूं, आपको भी क्या करना है, नोट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करना है हमें, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो हमारे पास वैल्यू दे रखी है। पहला पॉइंट है, पहला पार्ट क्या है मेरे पास, tan 30 और मेरे पास है cot 60। क्या है, cot 60। दूसरा है मेरे पास sin 30 और है sin 60 और sin 45। ठीक है, दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन नोट करो, फिर करते हैं जल्दी से। जल्दी नोट करो। हो गया, देखो पहला पार्ट देखते हैं इसका। देखो कुछ नहीं है, वैल्यू पुटिंग सवाल है। मैंने देखा tan 30, क्या है मेरे पास, tan 30 और cot 60। ठीक, क्या है, cot 60। ठीक है, अब देखो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो सबने बता दिया tan 30 का 1/√3 होता है मल्टीप्लाई, और cot 60 का कितना होता है, इसका भी 1/√3 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करना है। ठीक है, देखो एक का मल्टी एक में करूंगा तो एक आ जाएगा, √3 का मल्टी √3 में करूंगा तो कितना आएगा, मेरे पास 3 आया है। क्या आया, 3 समझ आया, कैसे आया, √3 है। कैसे, देखो समझो, अब मैंने क्या कर लिया, √3, तो √3 दो बार है तो मैं √3 का स्क्वायर, यानी आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सपोज कर यहाँ पे मैंने इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी। ठीक है, तो एक और एक पावर 2, अब रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमें क्या करना है, दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, तो √3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, √3। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, यहाँ √3 और 3 आएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा सबका। ठीक है, देखो पहला पार्ट हो गया मेरा, सेकंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा देखो सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट है, देखो यहां से देखा मैंने sin 30 सन साइड sin 45। ठीक है, ये सारे मान इस मेरे पास दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ sin 30 का, sin 60 का, sin 45 का, जब तक हमें मान पता नहीं होगा तब तक हम एक अक्षर इसमें नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इस एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट है, लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा पूरी एक्सरसाइज में कि कहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज में जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको वैल्यू नहीं याद है। ठीक है, आपको वैल्यू पहली बार सामने आई है तो दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करोगे याद करके, ठीक है, तो जहाँ तक मेरी आशा है आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई काम करते हैं तो कठिनाई तो आती है। ठीक है, ठीक है, ज़िंदगी का लाइफ ही क्या है, ज़िंदगी का मतलब ही है तकलीफ़ों को आना, उस तकलीफ़ों को हमें आगे पार करके आगे निकलना ही क्या है, हमारे पास आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो यहाँ से देखना है sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, पता है सबको। अब यहाँ पे क्या है, सन साइड का मान कितना है, सन साइड का मान है √3/2 मल्टीप्लाई, अब है cos sin 45 का मान, तो 1/√2 होता है। ठीक, अब क्या करना है हमें, देखो
ऊपर का मल्टीप्लाई हमें ऊपर करना है और नीचे का मल्टीप्लाई हमें नीचे करना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई रूट 2, ठीक है। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 1 में करूंगा 1 और रूट 3 में करूंगा रूट 3, ठीक है। नीचे देखो 2 दूनी 4 और रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, एक दोनों को क्या कर सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे 1/4, ठीक है। तो ये हमारा दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? नोट करो जल्दी से। नोट हो गया होगा आई मीन, ठीक। रफ करता हूँ, ठीक। हमारे पास अब देखो 8B अक्षय हमारी कंप्लीटेड हो गई है, ठीक है। 8A हो गई, 8B हो गई, ठीक है। अब 8A और B को आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं दोबारा से इस क्लास को देखो, ठीक है। तब भी आपको उससे समझ नहीं पाते हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने 8A और 8B कंप्लीट करा दी। अब 8A और 8B के कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो तो समझो थोड़ा, ठीक है। तो 8A में क्या था, एक्सरसाइज 8A। तो 8A में क्या, पहला पॉइंट आपको पैथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, पैथागोरस प्रमेय क्या आनी चाहिए आपको, पैथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। क्या होता है, तो मैंने बताया पैथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है मेरे पास, पैथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा क्या होता है, आपको लाल बट्टे का से सारे वैल्यू पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं उसमें, ठीक है। तीसरा मान लो तो उसमें सब में समकोण त्रिभुज बनता है, क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें पहली एक्सरसाइज में ये 3 चीज़ों से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये तो रही मेरे 8B की बात, ठीक है। अब मैं आता हूँ 8A की बात रही, अब आता हूँ 8B पे, ठीक है। 8B में आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग है, ठीक है। तो आपको मैंने जो टेबल लिखाई है वैल्यू वाली, क्या लिखाई है, टेबल, ठीक है। तो टेबल आपको साइन से लेके कॉस सेक तक सारे मान आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही नहीं लिख पाई, मैंने ट्रिक से कराई है सारी, एक एक वैल्यू लिखाई थी वो समझा के लिखाई थी, ठीक है। आप एक बार समझोगे, जिसने क्लास नहीं देखी है वो क्लास को देखना, ठीक है। ये हो गई हमारे पास एक्सरसाइज 8B की बात, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? अब आएंगे हम 8C पे, ठीक है। आज की 8B कंप्लीटेड हो गई है, तो 8C के कुछ फॉर्मूले में लिखूंगा तो आपको याद करके आना है, ठीक है। देखो कुछ नहीं, इजी वाले पैटर्न है, बिल्कुल आपको पॉइंट से सारी चीज़ों को समझना है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मूला, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, सब पहले लिख दूंगा, ठीक है। आपको ये कल याद होनी चाहिए, इनके बिना आप कुछ नहीं समझ रहे हो। साइन 90 माइनस का थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस का थीटा, ठीक। उसके बाद आता है साइन कॉस, कॉस के बाद आता है टेन 90 माइनस का थीटा। उसके बाद आता है मेरे पास कॉट 90 माइनस का थीटा। उसके बाद आता है मेरे पास सेक 90 माइनस का थीटा। उसके बाद आता है मेरे पास कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो मैंने देखो क्या लिखी, 6 वैल्यूज लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए कल, ठीक है। देखो आपको
इस एक्सरसाइज में पहले तो ये कितने हैं 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, ये लगते हैं। लेकिन इससे पीछे आप डीपली जाओगे तो हमारे पास क्या आता है साइन 90 प्लस आ जाता है, 180 माइनस आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको। लेकिन ये एक्सरसाइज आपकी इन 6 फॉर्मूले पे आधा रहता है, ठीक है। 90 प्लस वाले और लिखा दूंगा तुम चाहोगे तो, ठीक। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। देखो साइन आ जाए तो किस में बदलना है 90 में। कैसे समझोगे, समझो। अगर मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस का 30, क्या लिख दिया साइन 90 माइनस का 30, साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में, और जो यहाँ पे कोण होगा वो कहाँ आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा, चाहे कितना भी हो, ठीक है। समझ आया। यहाँ तो मेरा 90 रहेगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा मेरा कॉस में, और जो यहाँ एंगल होगा 30 है 45 है जो भी हो वो कहाँ आ जाएगा मेरे पास, यहाँ। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ सारे आप, ठीक है। तो कॉस थीटा हो जाए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। देखो अगर कहीं पे मुझे कॉस 90 माइनस 15 दिख जाए, कितना 15, ठीक है, तो यहाँ कॉस को मैंने बताया साइन आना चाहिए, क्या साइन, और जो यहाँ घटाएंगे, ठीक है, वो वाला एंगल आना चाहिए। कितना घटाया मैंने 15, 15 घटाए तो साइन 15। क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपको कहाँ देखो 10 90 क्या होता है मेरे पास कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब आगे सेक थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है मेरे पास सेक थीटा, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास 6 फॉर्मूले थे आगे वाली एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। इन्हें नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा आप, ठीक है। अब देखो मैं यहीं क्या करने वाला हूँ प्लस के लिखने वाला हूँ, ठीक है। आप भी मत करना ऐसे ही प्लस के, ठीक है। मैं सब जगह प्लस कर दे रहा हूँ, प्लस 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 प्लस, ठीक है, ठीक है। तो इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ से आपको देखना है कॉस साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 ये बशर्ते इससे फॉर्मूले से एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं है, माइनस वाले से सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये भी। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉस 90 सारे 90 वाले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है। देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो ये भी चेंज होंगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस का ये साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये कॉट किस में साइन कॉट थीटा, ठीक है, और ये माइनस का टेन थीटा, ठीक। और हमारे पास सेक थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, और सेक थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक। नोट करो ये, फिर आगे चलते हैं। सेक थीटा ये सेक थीटा हमारे पास माइनस का ये होगा, ठीक। तो हमें देखें, ठीक है, नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपके पास जो माइनस वाले लिखाए थे मैंने वही हमारे यूज होने वाले, ठीक है, ठीक है। ये आपकी नॉलेज के लिए लिखा थे, ठीक है। देखो होते तो क्या है 180 प्लस और माइनस थीटा होते हैं, ठीक है। अब 270 प्लस माइनस थीटा होते हैं और 360 प्लस माइनस थीटा। देखो हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पढ़ा था ये क्या होता है मेरा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये होता है मेरे पास फोर्थ चतुर्थांश, पढ़ा था हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर कोई इंसान बैठा होगा, ठीक है, तो अब इधर जाएगा तो एंगल प्लस ही होगा, ठीक है। तो 90 यहाँ पे हो जाएगा 180 300 270 और 360, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। आज के बाद डेली आपकी क्लासें रेगुलर होने वाली, कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो तबीयत खराब थी इस वजह से आपकी क्लास डिले हुई, ठीक है। सभी भाइयों को सभी बहनों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में, ठीक है।
अगर मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को जो भाई नया है, स्टूडेंट नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। हमें मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, ठीक है। हमें 0 to हीरो लेवल जाना है। मैथ में 100 में से 100 स्कोर करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? 100 में से 100 लाना है। वो हम ला के रहेंगे। हमारी और तुम्हारी मेहनत होगी तभी काम होगा वो, ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।